अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो जी आज मुहर्रम है डे 5। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और जी जैसे कि आपको पता है मेरी मुहर्रम की सीरीज़ चल रही है। घूमने जा रही हूँ। वो देखो वो ये गई नीचे। मानो 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 इतनी हैरान परेशान बेचारी मानो। भाग। तो जी आज जो मैं अपनी मुहर्रम सीरीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ अबाउट हज़रत मुस्लिम बिन अकील। वो कौन थे और वो कूफे कैसे गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का आ चुके थे तो तमाम लोगों के खतूत बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन के पास जमा हो चुके थे। तो इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा ताकि वो वहाँ की से जाके मौला को इन्फॉर्म करे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे लोग उनके हाथ पे बैयत कर चुके थे और वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ चलना चाहते थे। और जैसे ये बात यजीद को पता चली तो उन्होंने लोगों को ख़रीदना शुरू कर दिया, सोने से, जेवरात से, और कई लोगों पे जुल्म भी करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ कोई ना रहा। उसे पनाह का कि कोई जगह ना मिली कि वो कहीं ठहर सके। और एक दिन क्या हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील किसी बुढ़िया के दरवाजे पे बैठे थे तो वो बुढ़िया बाहर निकल कर कहती तुम कौन हो। फिर उसने जिस मकसद से हज़रत मुस्लिम आए थे उसने सब कुछ अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। फिर उस बुढ़िया ने उसको वहाँ पे पनाहगाह दी रहने के लिए। फिर एक बुढ़िया का पोता था जो एक मलून आके वो ठहरा और जिसने मुस्लिम बिन अकील के बारे में पता लगवाया कि वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अगर उन्होंने सोचा अगर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके यजीद को दूंगा तो मुझे बहुत सारे माल और जेवरात मिलेंगे। तो इस सारा जो पता था उनके रहने की ठिकाने की जगह उसने जाके यजीद को बता दी। और यजीद ने अपने हज़ारों तादाद में लोग भेजे ताकि वो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार कर सकें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे और उनकी बहन रुकैया के शोहर और हज़रत गाज़ी अब्बास के बहनोई भी थे। तो इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना सफ़ीर बना के कूफे भेजा था। तो जैसे ही ये यजीद का लश्कर आके उस बुढ़िया के घर आके पहुंचा तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने पूरी जदोजहद से लड़े और उनको गिरफ़्तार करने के लिए उन्होंने एक कुआं बनाया और उसमें हज़रत मुस्लिम बिन अकील को धक्का दिया और उसके बाद वो उन्हें गिरफ़्तार करके यजीद के दरबार में लेके गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बहुत सारे दिनों से प्यासे थे और वो ये भी चाहते थे कि मैं जैसे तैसे करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खतूत पहुँचाऊँ कि वो कूफे ना आएँ। कूफा उनके लिए नहीं है कि यहाँ के सारे लोग जालिम बन चुके हैं। और जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो वहाँ वो उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश है तो मरने से पहले बता दो। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मुझे पानी के सिर्फ 2 घूंट मिलेंगे क्योंकि बहुत प्यास ने सताया हुआ है। तो वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील पे तान करने लगे और हंसने लगे। कुछ थोड़ी ही देर बाद एक शख्स पानी लेके आया और जैसे ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील पीने लगे, मुस्लिम बिन अकील के दांत शहीद थे और उनके दांत मुबारक से खून आ रहा था। तो जैसे वो पानी पीने लगे खून का एक कतरा उस पानी में चला गया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया ये पानी मेरे लिए नहीं बना हुआ। और यजीद के वो लोग हंसने लगे उन पे और कहने लगे कि ये और अल्लाह नहीं चाहते कि तुम पानी पी के मरो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया ए मेरे अल्लाह गवाह रहना, अगर तुमने मेरा मरना प्यासा ही लिखा हुआ है तो मैं प्यासा ही मरूंगा। और उबैदुल्लाह मलून ने कहा कि कोई है जो मुस्लिम को मारने की ख्वाहिश रखता हो। तो वहाँ से एक मलून ने कहा हाँ अमीर, मैं मारना चाहता हूँ, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। एक जंग में हज़रत अली ने मेरे बाप को मारा था और उसका बदला मैं इससे लेना चाहता हूँ, मुस्लिम को शहीद करना चाहता हूँ। और उबैदुल्लाह मलून ने कहा कि मेरी बात सुनो, इसको ऐसी मौत देना, इसको दारुल अमारा की ऊंचाई से गिराओ ताकि लोगों के लिए हैरत अंगेज़ बात बन जाए और सब मौत से घबराएं। और फिर कुछ यूँ ही ऐसा ही हुआ। वो मलून हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपने साथ लेके गए और एक ऊंचाई पे खड़ा कर दिया और उसे मारना चाहा, मगर वो उस मलून के हाथ कांप रहे थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने से पहले। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के सिर्फ दिल में एक ही बात थी कि मैं कैसे भी करके नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन ये बात बताऊं कि आप यहाँ कूफे ना आएँ, अपनी बहनों को लेके ना आएँ, ये कूफा उनके लिए नहीं है।
और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमरा की छत से गिराया गया और वो शहीद हो गए। ये सारे मजलिस हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बनी हुई थी। ये सिंधी में थी तो मैंने सोचा कि कई लोगों को सिंधी नहीं आती, तो ये सारी मैंने उर्दू में डिफ़ाइन की हुई है यहाँ पे। Oh ya mami do baba ya.